नमस्कार, आदाब। न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार सोमवार शाम थमेगा। 20 नवंबर को मतदान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने रविवार शाम पत्रकार वार्ता में बताया कि 18 नवंबर की शाम तक दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 मतदान बूथों पर मतदान होगा। इन मतदान केंद्रों में से 31 बूथों पर मतदान सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि साइलेंस पीरियड शुरू होने के बाद जो लोग चुनाव प्रचार कार्य के लिए मतदान क्षेत्र में हैं, उन्हें तत्काल वहां से निकलने की आवश्यकता होगी। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। श्री कुमार ने यह भी बताया कि पोलिंग पार्टियां 19 नवंबर को अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाएंगे। इस बार हेली ड्रॉपिंग के जरिए किसी भी मतदान कर्मी को बूथ पर भेजा नहीं जाएगा। इसके अलावा श्री कुमार ने स्पष्ट किया कि निजी वाहनों पर किसी भी प्रकार के बोर्ड, बैनर या प्रचार सामग्री लगाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे चेकिंग करें और अगर किसी वाहन पर बोर्ड, बैनर या प्रचार सामग्री पाई जाती है तो मोटर व्हीकल नियमों के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि 14,218 मतदान बूथों में से 48 बूथों को यूनिक बूथ के रूप में विकसित किया गया है। इसके अलावा 239 महिला संचालित मतदान केंद्र, 22 दिव्यांगजनों द्वारा संचालित मतदान केंद्र और 26 युवा संचालित मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद से अब तक 196 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और अवैध सामग्री जब्त की जा चुकी है। साथ ही आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब तक 85 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। सेकंड फेज का कल कैंपेन का लास्ट डे है। सेकंड फेज में टोटल 14,218 बूथ है। इसी बूथ में केवल 13 बूथ में वो कैंपेन टाइम है, वो 4 बजे खत्म होगी उसी पोलिंग एरिया में। बाकी सभी बूथों पर 5 बजे आपका कैंपेन पीरियड खत्म होगी। उसी समय के बाद कोई भी बाहर से आया हुआ पॉलिटिकल वर्कर है, स्टार कैंपेनर है, वो पोलिंग एरिया छोड़कर बाहर आना पड़ेगा होगा। उसका संबंधित कमीशन का निर्देश स्पष्ट है। इसी फेज 2 में कोई भी P- डिस्पैच नहीं है। सभी डिस्पैच 19 तारीख का ही होगा। केवल इसमें P+1 अराइवल किया है, 220 बूथ है, उसका अराइवल है आपका P+1 में। वो दूर इलाका है, सिक्योरिटी रीजन, उसी कारण से उन लोग पोलिंग पार्टी रह के उसके बाद अगला दिन सुबह आएंगे। इसी इलेक्शन में कुछ विशेष बूथ भी बनाया जा रहा है। वुमन मैनेज्ड बूथ है, 239 बूथ है, उसमें सभी पोलिंग कर्मी है, वहां पर लेडीज रहेंगे। उस तरफ से PWD मैनेज्ड बूथ है, वो 22 है, वहां पर कितना भी पोलिंग कर्मी है वो PWD में। फिर यूथ मैनेजर 26 है। बेसिकली ये एक इंक्लूसिव इलेक्शन कराने के लिए कमीशन का एक प्रयास है, उसी का अंतर्गत किया जा रहा है। फिर उसके बाद तो 48 बूथ है, उसमें यूनिक वे में डेकोरेट की जाएगी ताकि एक फेस्टिवल मोड होगा। उसके साथ में आपका एनवायरनमेंट का, वहाँ का लोकल कल्चर है, उसमें उसका निष्पादन करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। साथ में अभी तक एफआईआर कल एक वायलेशन हुई, उसी के हिसाब से अभी तक टोटल केसेस है आपका 85 केसेस फाइल हुई। आपका टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर सीजर है वो आपका 196 करोड़ हुआ अभी तक। एक शिकायत हुई थी, आज हम लोग को सभी एडमिनिस्ट्रेशन का तैनात कर रखा है। कहाँ पर भी किसी भी गाड़ी में वो बोर्ड लगा के पुलिस नहीं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी करके वो आपका मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन करके बोर्ड लेके जाता है, उसी गाड़ी का सभी व्हीकल को, प्राइवेट व्हीकल के ऊपर कड़ा कार्रवाई करने के लिए आज निर्देश दिया गया। उसमें कोई भी व्यक्ति है वो अपने गाड़ी में इसी तरफ से बोर्ड प्लेट में कुछ लिखा उसी तरफ से गाड़ी में नहीं जाएंगे, ताकि वो एनफोर्समेंट एजेंसी है, उसमें स्ट्रिक्टली देखा जाएगी, उसमें कुछ